हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हम हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स पढ़ रहे थे। हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स मैंने जैसा कि आपको बताया कि कोई भी हमारा साइक्लिक कंपाउंड जिसमें कार्बन के अलावा कोई विषम परमाणु या हीट्रो एटम होता है, जैसे सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तो उसे हम विषम चक्रीय यौगिक कहते हैं। और विषम चक्रीय यौगिक जो हैं वो एरोमेटिकता दर्शाते हैं, क्योंकि वो हकल के नियमों का भी पालन करते हैं। अब इससे जुड़े हुए कुछ एक्सप्लेन वाई के कारण समझाइए के क्वेश्चंस हैं, वो हम आज डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, एसिडिक नेचर ऑफ पायरॉल। कारण समझाइए। पायरॉल अम्लीय प्रकृति दर्शाता है। पायरॉल बिहेव्स लाइक अ वीक बेस, अथवा पायरॉल जो है एक दुर्बल क्षार की भांति व्यवहार करता है। दोनों प्रश्न एक से ही हैं, आप वापस से ध्यान से सुनिए। पायरॉल जो है वो दुर्बल क्षार है तथा अम्लीय प्रकृति दर्शाता है। इसका क्या कारण है आप जानते हैं। पायरॉल की संरचना आप देखिए, डायग्राम में देखिए कि 4 कार्बन है, एक नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ है। यानी कि पायरॉल जो है 5 सदस्य वाले है, जिसमें 4 कार्बन और एक नाइट्रोजन है। पायरॉल एक दुर्बल क्षार की भांति व्यवहार करता है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन परमाणु पर उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म एरोमेटिक सेक्टेट बनाने में योगदान देते हैं। जब हम पायरॉल की एरोमेटिकता पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था आपको कि पायरॉल के जो नाइट्रोजन परमाणु है उस पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित है। और आप हकल का नियम देखेंगे तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स इसमें होने चाहिए। तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो तो कार्बन, और 2 पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो नाइट्रोजन के एकाकी पेयर से आते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से आते हैं। इस प्रकार एरोमेटिक षटक पूर्ण होता है। तो ये चूंकि नाइट्रोजन के एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म में एरोमेटिक सेक्सटेट बनाने में योगदान देते हैं। संरचना के अनुसार नाइट्रोजन पर प्रोटॉन को देने के लिए इलेक्ट्रॉन उपलब्ध नहीं होते, क्योंकि वो एरोमेटिक षटक बना रहे हैं, इसलिए प्रोटॉन को देने के लिए इलेक्ट्रॉन उपलब्ध नहीं होते। अर्थात नाइट्रोजन परमाणु इलेक्ट्रॉन न्यून हो जाता है। इस कारण इससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन परमाणु जो है वो आसानी से प्रोटॉन के रूप में मुक्त हो जाता है या निष्कासित हो जाता है, तथा प्रोटॉन त्यागने के बाद बना पायरॉल ऋण आयन जो है वो अनुनाद के कारण स्थायी हो जाता है। अब आप जानते हैं हम अम्लीय प्रकृति कैसे देखते हैं। अम्लीय प्रकृति का मतलब प्रोटॉन जब आसानी से मुक्त होता है तो हम कहते हैं कि अम्लीय प्रकृति दर्शाता है। तो जब नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन न्यून हो जाता है तो वो हाइड्रोजन को प्रोटॉन के रूप में आसानी से निष्कासित कर देता है, और जो बाकी बचा हुआ ऋणायन पायरॉल है वो भी अनुनाद के कारण स्थायी हो जाता है। यही कारण है कि पायरॉल एक अम्ल की भांति व्यवहार करता है, या दूसरे शब्दों में ये दुर्बल क्षार है। अब सेकेंड आप क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टेक्स प्लेस एट अल्फा पोजीशन इन पायरॉल, या इसको हम दूसरे तरीके से कह सकते हैं, वाई पोजीशन 2 और 5 इज मोर रिएक्टिव देन 3। अर्थात पायरॉल में इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया अल्फा स्थिति पर होती है, अथवा पायरॉल में 2 व 5 स्थिति जो है वो स्थिति 3 की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होती है। अब इसका कारण आप सुनिए। पायरॉल में पाई इलेक्ट्रॉन गुण होने के कारण इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं आसानी से होती है। हम जानते हैं कि इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रियाएं जो हैं वो आसानी से संपन्न होती है। अब जो प्रतिस्थापन है, यह प्रतिस्थापन स्थिति 2 व 5 होती है, अर्थात अल्फा स्थिति पर इनका प्रतिस्थापन होता है। इसका कारण है कि 2 व 5 स्थिति पर इलेक्ट्रॉन स्नेही के आक्रमण से बना मध्यवर्ती कार्बन कैटायन अधिक स्थायी होता है। अब आप डायग्राम में देखिए, रिएक्शन देखिए। पायरॉल की जब हम इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन करा रहे हैं
तो 2 व 5 स्थिति पर जो आपको कार्बोकेटाइन मध्यवर्ती मिल रहा है वो अनुनाद द्वारा ज़्यादा स्थायी है। और हम भी जानते हैं जब मध्यवर्ती स्थायी होता है तो जो आपका प्रोडक्ट है वो स्टेबिलिटी से आसानी से बनेगा। अब आप नेक्स्ट में देखिए, अनुनादी संकर बनाया मैंने पायरॉल का, जो अल्फा स्थिति पे हम अगर इसका कार्बोकेटाइन बनाते हैं। ये निम्न अनुनादी संरचनाएं स्थायित्व प्रदान करती है तथा इलेक्ट्रॉन स्नेही की स्थिति 3 पर आक्रमण से बना 2 अनुनादी संरचनाएं प्राप्त होती है जो कि अधिक स्थायी नहीं है। यही कारण है कि इसमें पायरॉल में इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन जो है वो अल्फा स्थिति पर होता है। एक क्वेश्चन और हम डिस्कस करेंगे। 5 सदस्य एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक यौगिक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन में बेंजीन की तुलना में अधिक क्रियाशील है। वापस से आप प्रश्न सुनिए। 5 सदस्य एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक यौगिक जो है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन में बेंजीन की तुलना में अधिक क्रियाशील है। अब इनमें हमारे कौन कौन से आ जाते हैं? हमारा फ्यूरेन आ जाता है, पायरॉल आ जाता है। तो ये दोनों जो हैं वो बेंजीन से अधिक क्रियाशील है। कारण सुनिए आप इसका। हेटेरोसाइक्लिक यौगिकों में बेंजीन की भांति एरोमेटिक गुण पाया जाता है। हम अच्छी तरह पढ़ चुके हैं कि हेटेरोसाइक्लिक यौगिक जो हैं वो एरोमेटिकता के सभी गुण प्रदर्शित करते हैं। थायोफीन की अनुनाद ऊर्जा का मान अधिकतम होता है क्योंकि इसमें विषम परमाणु जो है वो सल्फर है और सल्फर के डी कक्षक जो हैं वो भी अनुनाद में योगदान देते हैं। इस कारण इसकी अनुनादी संरचनाओं की संख्या पायरॉल व फ्यूरेन से अधिक होती है। आप समझे होंगे, फ्यूरेन में क्या है? ऑक्सीजन विषम परमाणु है, पायरॉल में नाइट्रोजन है और थायोफीन में जो है वो सल्फर है। और हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि सल्फर में अतिरिक्त डी कक्षक होते हैं जो कि एरोमेटिकता में भाग लेते हैं। बेंजीन की तुलना में हेटेरोसाइक्लिक यौगिकों के अनुनाद में द्विध्रुवीय संरचनाओं का पर्याप्त योगदान होता है। अब आप डायग्राम में देखिए, मैंने अनुनादी संरचनाएं बनाई हैं और इसमें मैंने जो Z बताया है वो ऑक्सीजन, सल्फर या नाइट्रोजन कुछ भी हो सकता है। 5 सदस्य वाले में हम 3 तरह के बना सकते हैं। ऑक्सीजन होगा तो फ्यूरेन हो जाएगा, सल्फर है तो थायोफीन है, NH है तो पायरॉल है और ये अनुनादी संरचनाएं हमें प्राप्त होती है। इन यौगिकों में विषम परमाणु फिनोलिक OH अथवा एरोमेटिक अमीन NH2 की भांति वलय को अपना एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करते हैं, अतः इनकी क्रियाशीलता फिनॉल व एनिलीन के समान होती है। इस प्रकार ये 5 सदस्य एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक यौगिक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन में बेंजीन की तुलना में अधिक क्रियाशील होते हैं। अब आप समझे कि बेंजीन से ज़्यादा क्रियाशीलता क्यों है? क्योंकि इनका विषम परमाणु जो है वो फिनोलिक और एरोमेटिक अमीन की भांति व्यवहार करता है। थायोफीन बेंजीन से लगभग 1000 गुना अधिक क्रियाशील होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि 5 सदस्य वाले जो है वो बेंजीन की तुलना में अधिक स्थायी होती है। धन्यवाद।